Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 5 quality. Quality means गुण part 2. I cannot forget that day. मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने एक अवसर पा करके उससे ये कहा, मिस्टर गैसलर, कि जो तुम्हारा पिछला जोड़ी जूता था वो चरमराता था. He looked at me. उसने मेरी तरफ देखा for a time, थोड़े समय के लिए, without replying, बिना जवाब दिए. As if expecting me to withdraw or qualify the statement. जैसा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे उम्मीद कर रहा था या तो मैं अपना जो वक्तव्य वापस ले लूँ, जो मैंने कहा उसे वापस ले लूँ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या मैं अपने जो मैंने वक्तव्य दिया है, जो कहा है, उसको मैं सुधार करूँ. देन सेड, उसके बाद बोला, इट शुड नॉट हैव क्रीट, इसको आवाज़ तो नहीं करना चाहिए था. इट डिड नॉट, आई एम अफ्रेड, ना ही इसने की होगी, मुझे डर है. यू गॉट देम वेट बिफोर डे फाउंड देमसेल्स, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें समय से पहले गीला कर दिया होगा. एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, और उसने ऐसा कहकर अपनी आंखें नीचे झुका ली. एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि वो कोशिश कर रहा है उन बूट्स के बारे में कुछ याद करने की. एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे भी बहुत दुख हुआ. आई हैड मैंशन दिस ग्रेव, मैंने ये गंभीर बात कह दी. सेंड देम बैक, उसने मुझसे कहा उन्हें वापस भेज देना. आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देखूंगा. दोज बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, और उसने कहा वो जो जूते थे, आर बैड अ फॉर्म बर्थ, हो सकता है कि उनकी जो बनावट है शुरू से ही ठीक न बन पाई हो. इफ़ कैन डू नथिंग विदड्रॉ देम, आई टेक देम, उसने कहा यदि वो ठीक नहीं होंगे तो मैंने वापस ले लूँगा. ऑफ योर बिल, और तुम्हारा जो बिल है उसे मैं वापस कर दूँगा, मतलब तुम्हारा पैसा जो है उसे मैं वापस दे दूँगा. वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडली इन टू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स, आगे ऑथर कहते हैं एक बार मैं कभी ऐसे घूमता फिरता उस शॉप में चला गया. इन ए पेयर ऑफ बूट्स, उन जूतों को पहने हुए, बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, जो मैंने खरीदी थे बहुत जल्दी में एक बड़ी फर्म. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उसने मेरा ऑर्डर ले लिया लेकिन मुझे कोई भी चमड़ा नहीं दिखाया. एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रिंग इन्फीरियर ऑफ माई फूड, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उसकी आंखें मेरे जो निम्न स्तर का जो जूता मैंने पहना हुआ था बड़ी फर्म का, उसको देख रही थी. एट लास्ट ही सेड, और अंत में बोला, डज आर नॉट दोज माई बूट्स, क्या ये जो बूट्स हैं ये मेरे नहीं हैं. बैंकर जो उसने बात की थी उसकी जो टोन थी वो गुस्से भरी नहीं थी. नॉर ऑफ सॉरो, ना ही इसमें कोई दुख था. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही इसमें कोई घृणा झलक रही थी. बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसकी इस कहने में कुछ ऐसा खास था जिसने जैसे मेरा खून ही जमा दिया. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, उसने अपने हाथ को नीचे रखा और उसने अपनी उंगली से उस जगह दबाया वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर कि जो लेफ्ट बूट था वो सुविधाजनक नहीं था. इट वुड हर्ट यू देयर, और उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा ये तुम्हें ज़रूर यहाँ कुछ दिक्कत देता होगा. ही सेड, दोज बिग फर्म्स, ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं, हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, इनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता. एंड देन हैड गिवन वे विद इन हिम, ऐसा लगा जैसे कि इसके अंदर जो गुबार था वो निकल पड़ा. ही स्पोक लॉन्ग, वो लंबे समय तक बोला. एंड बिटरली, बड़े कड़वाहट से. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस, यही वो समय था केवल जब मैंने उसको बातचीत करते देखा. द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, कि जो उसके व्यापार की जो स्थितियाँ थी और जो कठिनाई थी जो उसको महसूस हो रही थी. डिड दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा वो लोग जो बड़ी फर्म्स हैं वो हमारा सारा बिजनेस ले लेती हैं. दे गेट इट बाय एडवर्टिजमेंट नॉट बाय वर्क, उसने कहा ये जो बड़ी फर्म्स हैं ये हमारा सब कुछ छीन लेती हैं, ये केवल बड़े बड़े विज्ञापन करके हमारा वर्क ख़त्म कर देती हैं. ये वास्तव में काम तो इतना अच्छा नहीं करती जितना विज्ञापन से अपनी चीज़ को बेच देती हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे सब कुछ छीन लेती हैं.
हु लव आवर बूट्स, अब हमारे जूतों को कौन पसंद करेगा। इट कम्स टू द प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और देखो इसी प्रकार से जो वर्तमान में मेरी स्थिति हो गई है, अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ही ये काम कम होता जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और मैंने उसके उस झुर्रीदार चेहरे को देखा। आई सॉ थिंग्स, मुझे उसमें बहुत कुछ समझने को मिला। आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, जिसको मैंने आज से पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। बिटर थिंग्स, बड़ी कड़वाहट भरी चीज़ें थी जो उसके जीवन में आई। एंड बिटर स्ट्रगल, और वास्तव में वो बड़ी ही परेशानी से जूझ रहा था। एंड वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और उसके कितने सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। देयर सीम सडनली इन दैट बियर्ड, मुझे उसकी इस रेड दाढ़ी में बहुत सारे सफ़ेद बाल अचानक से दिखाई दिए। एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छा मैं कर सकता था मैंने किया। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमन, मैंने उसको बुरे भाग्य वाली कुछ स्थितियों के बारे में बताया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, लेकिन उसका जो चेहरा था और उसकी जो आवाज़ थी उसने मेरे हृदय पर इतनी गहरी छाप छोड़ी दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, के कुछ ही मिनट्स के अंतर में, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो बहुत लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं उसके पास लगभग 2 वर्ष तक नहीं जा सका क्योंकि मैं इतने जूते ले चुका था। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, अब कई महीनों बाद मैंने उसकी शॉप को विजिट किया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, इस बार मुझे जब मैं शॉप पर गया मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसका बड़ा भाई था। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, जिसके हाथ में वो लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गेस्लर, मैंने उससे कहा मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आया। एंड पियर्ड एट मी, और मेरी तरफ उसने बहुत ध्यान से देखा। आई एम प्रेटी, मैं ठीक हूँ। वेल, एंड ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, मेरा जो बड़ा भाई है वो मर चुका है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट नाउ एज्ड एंड वैन, मैंने देखा कि वास्तव में वो भी सचमुच क्या हो गया था, स्वयं भी बूढ़ा हो गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, इससे पहले मैंने उसको कभी नहीं सुना था कि उसने अपने ब्रदर के बारे में कुछ बोला। मच शॉक्ड, वो उसको काफ़ी आघात लगा था, ऐसा महसूस हो रहा था। आई ममर्ड, मैं धीरे से बोला, ओ आई एम सॉरी, अब मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ।